चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 117A। देखिए, इससे पहले के जो सेक्शन है 116 और 117 में काफी पार्ट्स हैं, काफी सब सेक्शंस हैं। बट उन सारे सेक्शन को हटा दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। बीच में जो एक अमेंडमेंट आया था 2020 के आसपास, ट्रिब्यूनल एक्ट रिफॉर्म्स, वो मैं आपको अमेंडमेंट दिखाऊंगा। वहां से देखिए, ये जो सेक्शंस थे ये एपिलेट बोर्ड से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे? एपिलेट बोर्ड। बट बाद में इस एपिलेट बोर्ड को डिसॉल्व किया गया और इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया हाई कोर्ट के साथ। हालांकि अब एपिलेट बोर्ड की जगह पे हाई कोर्ट में बना दिया गया है आईपीडी, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन। तो जहां जहां पर एपिलेट बोर्ड आपको दिखता है वहां पर आप आईपीडी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और जो सेक्शन, जो एपिलेट बोर्ड में अपीलेबल सेक्शन थे, वहां पर अब रिप्लेस हो चुका है हाई कोर्ट। तो 117 जो सेक्शन था वो था अपील्स टू एपिलेट बोर्ड, जो कि अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है अपील्स टू हाई कोर्ट। देखिए, एनी डिसीजन, ऑर्डर और डायरेक्शन मेड बाय कंट्रोलर और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शंस 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 4 सबसेक्शन 28, 51, 57, 60, 61, 63, 66, 69 सबसेक्शन 3, 78, 84, 1, 84, 5, 85, 88, 91, 92, 94। देखिए, ये जितने भी सेक्शन नंबर हैं, इन सब सेक्शंस में जो भी डिसीजन कंट्रोलर का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कैन बी अपील विद इन 3 months फ्रॉम सच ऑर्डर पास्ट। 3 महीने के अंदर आप उस ऑर्डर को अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट। आज सबके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये इतने सारे नंबर याद कैसे करेंगे? देखिए, 15 से लेकर 94 तक के सारे सेक्शंस अगर आपको याद हैं, आप ये देखिए कि क्या उस सेक्शन में कोई डिसीजन ले रहा कंट्रोलर, तो वो अपीलेबल है। बट मैं यहां पर अलग से मेंशन कर रहा हूं, एक्सेप्ट, इसको याद करने की ट्रिक याद करिएगा, देखिए समझिएगा। ऑल सेक्शंस फ्रॉम 15 to 94 एक्सेप्ट 35 to 42 प्लस 65। 35 से लेकर 42 के जितने भी सेक्शंस हैं इनको हटा दीजिए और 65 को हटा दीजिए। अगर कोई डिसीजन कंट्रोलर या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे हैं तो उसको आप अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ये ध्यान रखें।
अगर वो सेक्शन कोई भी इनसे बीच का आता है, इनके अलावा 35 से 42 जितने भी सेक्शन है उनको हटा दीजिए, और 65 को हटा दीजिए। इनमें बाकी जितने भी सेक्शंस हैं अगर आप देखेंगे सारे अप्लीलेबल है इन हाई कोर्ट। चलिए, अब यही चीज हम एक बार जाके हम बेरट से देखते हैं, और मैं आपको दिखाता हूं कि ये सब चीजें जो है आ, देखिए, ये है हमारी आईपी इंडिया की वेबसाइट। जो ये ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट आया है 2021 में, इसने ये सारे सेक्शंस को हटा दिया था। और मैं अगर आपको जाकर दिखाना चाहूं तो ये अगर आप जाएं, ये जो HTML पेज है ये मुझे बताना पड़ रहा है कि देखिए ये अपडेटेड नहीं है। बट यहां पर ये जितने भी सेक्शंस आप देख पा रहे हैं, इसमें से 117A को छोड़कर और H को छोड़कर ये जितने भी सेक्शंस अगर आप देख रहे हैं ये सब ओमिटेड हैं। तो इससे अच्छा इसको यहां से हम नहीं देखेंगे, हम चलेंगे। देखिए, ये जो पहला ऑप्शन है पेटेंट एक्ट 1970 इनकॉर्पोरेटिंग ऑल अमेंडमेंट्स टिल 1/8/24, अगर हम इस पीडीएफ को जाकर देखें तो अब हम इस पीडीएफ को जो पेटेंट एक्ट जो ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है, अब हम इसी को फॉलो करने वाले हैं। और हम चलकर इसमें देखेंगे कि ये सेक्शंस ओमिटेड है कि नहीं। देखिए, 117A और 117E के अलावा बाकी सारे सेक्शंस ओमिटेड हो चुके हैं। जो भी 2021 के बाद जो दो अमेंडमेंट्स आए थे ट्रिब्यूनल एक्ट और जनविश्वास एक्ट से, वो जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो सब इस पीडीएफ में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। वेब पेज पे अभी अब पेटेंट ऑफिस उनको अपडेट कर रहा है, अंडर प्रोसेस है। बहुत जल्दी आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो अब की आगे आने वाली वीडियोस में हम इस पीडीएफ को फॉलो करेंगे, जहां से हम बेयर एक्ट को रेफर करने वाले हैं। देखिए, अगर आप देखें सेव एज अदरवाइज सबसेक्शन 2, नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी डिसीजन ऑर्डर और डायरेक्शन मेड और issued under this act by the central government or from any act or order of the controller for the purpose of giving effect to any such decision order or direction. An appeal shall lie to the high court for any decision from 15 16 17, ये सभी सेक्शन हम लोग देखेंगे। And every appeal under this section shall be prescribed form and shall be verified in such a manner as may be prescribed। देखिए, यहां पर जो फॉर्म लगेगा ना, वो हाई कोर्ट में जो फॉर्म यूज किए जाते हैं वहां से लगेगा। यहाँ पर कोई भी फॉर्म पेटेंट एक्ट में जो डिफाइन किए गए हैं वो नहीं है। यहाँ पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो होता है उसके फॉर्म यहाँ पर अप्लाई होंगे, जो हमें अभी जानना जरूरी नहीं है, जो हाई कोर्ट में प्रोसीजर है उस लिए। Every appeal shall be made within 3 months from the date of decision, order or direction as the case may be। देखिए, लिखा भी हुआ है ओमिटेड बाय ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021। तो इसके आगे पीछे के जितने सेक्शन है वो सब हट चुके हैं। तो हमें इसको याद करने की भी ट्रिक हमने देखी। तो ये है हमारा सेक्शन 117A, जो कि अपील करने की हमें पावर देता है इन हाई कोर्ट ऑफ एनी डिसीजन अंडर दिस एक्ट टेकन बाय द कंट्रोलर और सेंट्रल गवर्नमेंट।